पार्क पानी बिना पीने मर रहे हैं, कोरोना के बाद मर रहे हैं। कोरोना में 10 दिन में मर रहे हैं हम। इसीलिए बचाव में इनके सबके नाम लिख लो इस तरफ से। रात तक हम पानी भर रहे हैं, है ना। ये जो अपने हिसाब से करने दी उनको कह रहा है। हम लोग भी पालन करना चाहते हैं, लेकिन घरों में पानी नहीं है, इसलिए हम सब निकल के आए बाहर। और क्या समस्या है? हमारी दोपहरी में सबके बच्चे छोटे, सोशल डिस्टेंसिंग क्या करे, घर में सफाई रखना है। कोरोना काल में पानी ही नहीं है, इस भरी दोपहरी में सब थोड़ी आ रहा है सब। क्या नाम क्या है आपका? प्रमीला वाल पानी, ईडन गार्डन पानी हुआ है। बच्चे बदबू के मारे परेशान हो रहे, बीमार हो रहे हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते। आपने शिकायत किसी और से की है इनकी? सबसे हुई है। क्या परेशानी यहाँ पे आज इतनी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं आपके क्षेत्र में? भाई साहब, अभी आप लोगों ने पहले भी इस चीज़ को ध्यान में लिया। कोविड के समय में, इस महामारी के समय में, कल बिल्डर द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है बिना ट्रीटमेंट किए हुए डायरेक्ट बगीचों में, गार्डन में छोड़ दिया, लोगों को घरों को आगे छोड़ दिया। अभी भी चैम्बर उफना रहेंगे। रात से हम लोग का घरों में रहना मुश्किल हो गया। हम लोग घरों से बाहर निकल आए हैं क्योंकि घरों में इतनी बदबू आ रही है। पीने का पानी नहीं है 20 दिन से, है ना। 20 दिन से पीने का पानी नहीं है। और ये बजा रहे हैं चैम्बर, गार्डन में पानी छोड़ दिया। बदबू के मारे घर में रह नहीं पा रहे, इसलिए सब बगीचों में बैठे हुए हैं। आज धूप में बगीचों में उन लोगों के लिए खाना मंगाया जा रहा है, बच्चों के लिए पानी मंगाया जा रहा है। बगीचों में बैठे हुए हैं इसलिए, बगीचों घर के बाहर बैठे हुए हैं इसलिए कि बगीचों में जो डायरेक्ट पानी छोड़ा गया है उसकी बदबू के मारे घर में नहीं रह पा रहे हैं। आज ये तहसीलदार जी आए हैं। तहसीलदार जी को हमने बहुत निवेदन किया, आज आए निरीक्षण करने, है ना। इनके पास कलेक्टर साहब का जो आदेश है, जो रहवासी कॉलोनियों को जो हैंडओवर करनी है, इनके पास 3 महीने से लंबित पड़ा हुआ है, लेकिन कागजों पे कार्रवाई हुई है। वास्तविक रूप में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं है, लंबित है। अब ये कह लीजिए या कोविड के कठिन समय की वजह से, क्योंकि प्रशासन अभी उतना दूसरे कार्यों में एक्टिव है, इस वजह से ध्यान नहीं दे रहा, या बिल्डर से साठगांठ है, इस वजह से ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन 3 महीने से उनके कार्यालय में कार्रवाई हैंडओवर की अभी तक लंबित है। तो से घरों में पानी पहुंचा के उनको किसी तरह पीने के पानी की व्यवस्था करके उनको जिंदा रखने में अपने को विलीन के में सारा ऑफिस से छुट्टी ली हुई है। आज पूरा दिन हो गया, ऑफिस नहीं गए हैं, कार्यालय नहीं गए, लोगों को पानी पहुंचा के उनके घरों में उनके बच्चों को खाना दिलवा के किसी तरह जीवन की रक्षा करने के लिए। 3 महीने पहले जो आपने शिकायत करी थी उसका आवेदन आपने भी दिया है? भाई साहब हमने अभी आज जो आए हुए हैं आज दिया है आपने? बिल्कुल, आज भी दिया है, आज भी दिया हमने आवेदन। और जो कल इन्होंने जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो डायरेक्ट पानी छोड़ा उसका वीडियो पूरा तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को उनके व्हाट्सएप पे दिया हैगा। लेकिन कार्रवाई के नाम पे क्या होती है वो अभी आपके सामने आएगा। हुआ है। बच्चे बदबू के मारे परेशान हो रहे, बीमार हो रहे हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते। आपने शिकायत किसी और से की है इनकी? सबसे हुई है। क्या परेशानी यहाँ पे आज इतनी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं आपके क्षेत्र में? भाई साहब, अभी आप लोगों ने पहले भी इस चीज़ को ध्यान में लिया। कोविड के समय में, इस महामारी के समय में, कल बिल्डर द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है बिना ट्रीटमेंट किए हुए डायरेक्ट बगीचों में, गार्डन में छोड़ दिया, लोगों को घरों को आगे छोड़ दिया। अभी भी चैम्बर उफना रहेंगे। रात से हम लोग का घरों में रहना मुश्किल हो गया। हम लोग घरों से बाहर निकल आए हैं क्योंकि घरों में इतनी बदबू आ रही है। पीने का पानी नहीं है 20 दिन से, है ना। 20 दिन से पीने का पानी नहीं है। और ये बजा रहे हैं चैम्बर, गार्डन में पानी छोड़ दिया। बदबू के मारे घर में रह नहीं पा रहे, इसलिए सब बगीचों में बैठे हुए हैं। आज धूप में बगीचों में उन लोगों के लिए खाना मंगाया जा रहा है, बच्चों के लिए पानी मंगाया जा रहा है। बगीचों में बैठे हुए हैं इसलिए, बगीचों घर के बाहर बैठे हुए हैं इसलिए कि बगीचों में जो डायरेक्ट पानी छोड़ा गया है उसकी बदबू के मारे घर में नहीं रह पा रहे हैं। आज ये तहसीलदार जी आए हैं। तहसीलदार जी को हमने बहुत निवेदन किया, आज आए निरीक्षण करने, है ना। इनके पास कलेक्टर साहब का जो आदेश है, जो रहवासी कॉलोनियों को जो हैंडओवर करनी है, इनके पास 3 महीने से लंबित पड़ा हुआ है। लेकिन कागजों पे कार्रवाई हुई है। वास्तविक रूप में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं है, लंबित है। अब ये कह लीजिए या कोविड के कठिन समय की वजह से, क्योंकि प्रशासन अभी उतना दूसरे कार्यों में एक्टिव है, इस वजह से ध्यान नहीं दे रहा, या बिल्डर से साठगांठ है, इस वजह से ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन 3 महीने से उनके
कार्यालय में कार्रवाई हैंडओवर की अभी तक लंबित है। रहवासी हुआ ये कहना है कि इसके ऊपर आप लोग कोई ध्यान नहीं दे रहा, शासन प्रशासन। मैं आखिर क्यों? अभी जो आपने मुझे देखा होगा तो मैं रहवासियों से बात करने के स्थान पर पहले मकानों में जा रहा हूँ। जी, ये इस बात को कंसर्न करता है कि हम लोगों से मतलब रखते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा कंसर्न व्यक्तियों से है, संगठन उसके बाद में आते हैं। जी। तो इसलिए अभी मैं खुद सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो सीवेज प्लांट है उसको देखा है, और उसके बाद अभी सारे मकानों को देख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि वस्तुस्थिति समझ सकूँ कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। दूसरा, हमको अल्टरनेट प्लान भी देखना पड़ेगा। अगर कोई एक संस्था कहती है कि साहब यहाँ पे एक सीवेज एक प्लांट एक जो लाइन चालू है और 4-3 बंद हैं, तो व्हाट इज़ द अल्टरनेट प्लान फॉर द अदर वन? क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम इज विद द सोसाइटीज मेंबर्स। क्या सोसाइटी के मेंबर्स को दूसरे लोग ही 3 दूसरे बोर्ड्स को चालू करके उसको चालू कर पाएंगे? दूसरी बात कई और हैं, जैसे सोसाइटी के अंदर मैंने देखा अभी अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स का होना, डायरेक्ट लाइन का जुड़ा होना, ऑनलाइन सक्शन का होना, और ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके प्रेशर को कम करती हैं। तो क्या वाटर प्रेशर बूस्टिंग सिस्टम का कोई उपयोग किया गया है? सर आपने जो विजिट अभी एक मिनट, क्या प्रेशर बूस्टिंग सिस्टम का कोई उपयोग किया गया है? क्या कोई ऐसा प्लान है कि हम आगे प्रेशर बूस्टिंग सिस्टम उपयोग करेंगे? क्या हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे कितने हमारे पंप्स लगेंगे? क्या हमारे पास में कोई स्टैंड बाय पंप्स के बारे में कोई विचार है? तो हमारे पास में 2 चीज़ें हैं कि क्या हमारे पास अभी पानी की समस्याएं क्या हैं, और दूसरी, अगर सोसाइटी आती भी है, क्या पहली सोसाइटी भी मैनेज करती है, या कोई दूसरी नई सोसाइटी आती है तो भी क्या इन मूलभूत सुविधाओं का कोई इनोवेटिव या नवाचार करके कोई हल निकाल सकेगी? अगर नहीं निकाल सकेगी तो लोग तो वहीं के वहीं रहेंगे जैसे अभी हैं। अगर उनको पानी लेना ही है और ऐसे ही उनको तब भी टैंक बुलवाना जैसे अभी बुलवाना है, तो लोगों को से हल क्या निकलेगा? सर, एक तो ये सब कलेक्टर चीज़ें साहब देखनी ने जो पड़ेगी। गाइडलाइंस रखी थी कि इसको हैंड ओवर करना है आपके माध्यम से, तो अभी तक क्यों नहीं हो पाई है? आपको मालूम ही है क्यों नहीं हो पाई। आज अपन लोग खड़े हैं सब यहाँ पे कोरोना काल में, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग होना चाहिए। ये लोगों को मालूम ही है कि हमारे यहाँ पे हर दिन 250 से 300 लोग पॉजिटिव निकले हैं। ऐसी स्थिति में आपको मालूम है कि प्रशासन का जो दिन है वो सैंपलिंग से चालू होता है, वैक्सीनेशन पे जाता है। सर, यहाँ पे दिन में रहवासी आपके- ज्यादातर लोग कोविड से ज्यादा पानी को लेके परेशान है और ये सीवेज को लेकर। आपको पता है कि सारे ही कार्यालयों में मध्य प्रदेश भर में महामारी का काल है। महामारी के समय में एक ही चीज़ सबसे ऊपर चलती है, महामारी। लेकिन अभी भी जबकि अपना कर्फ्यू काल खुला नहीं है और प्रशासन यहाँ पे इस कॉलोनी में है, तो इसका मतलब उसके महत्व को समझ रहा है। कितने टाइम में इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा सर? बिल्कुल कब तक हैंड ओवर हो जाएगी सर इनकी? कलेक्टर साहब ने तो यहाँ के रहवासी काफ़ी परेशान हैं बिल्डर को लेकर, और सीवेज की समस्या को भी लेकर बहुत परेशान है। और पानी की समस्या इतनी ज़्यादा हो रही है कि 2 बोर इनकी बंद पड़ी हुई हैं, एक बोर से पूरी कॉलोनी में पानी दिया जा रहा है। तो इस बीच में आप क्या कहना चाहेंगे? आना पड़ा आज इस कॉलोनी प्राइवेट में बहुत दिनों से ये शिकायत एक चल रही है। एक्चुअली सोसाइटी के गठन की भी इसमें कुछ समस्याएं हैं और कुछ समस्याएं सोसाइटी के अंदर की भी हैं, और ये एक तरीके से मूलभूत सुविधाओं को लेके और सोसाइटी के गठन पे उसको दोनों को लेके एक विवाद जैसी स्थिति है, जिसमें ये प्रकरण भी चल रहे हैं। कुछ रेरा में भी इसमें प्रकरण गया है और इसमें कुछ ऑर्डर दूसरे भी हुए हैं। अब मेन चीज़ ये है जो पिछले 1-2 महीने से जो चल रहा है वो चल रहा है कि आधारभूत और मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल जाएं। तो हमारी अग्रवाल साहब से लगातार चर्चा हुई है, कॉलोनी वासियों की भी हुई है, और हमने उसमें ये बिल्डर को पहले से कहा था कि इसमें कम से कम मूलभूत सुविधाएं लोगों की चालू करें। तो अभी मैंने इसे देखा, ट्रीटमेंट प्लांट उन्होंने चालू किया है उसमें, और शायद राशि के जमा होने